नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे संपत्ति यानी क्या। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। शायद सबको मालूम पता होता है कि संपत्ति किसे कहते हैं, फिर भी मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ। संपत्ति यानी धन, दौलत, प्रॉपर्टी इत्यादि सारी चीज़ें जिसके पास भी होती है उससे हम कहते हैं तू संपत्तिवान है। यानी आप कितने धनवान हो। हम बहुत बार कहते हैं बाबा आप बहुत संपत्तिवान हो, घमंड मत करो, इसीलिए हम इसे संपत्ति कहते हैं। तो अभी हम जन्म कुंडली में देखते हैं आपकी कुंडली में कि संपत्ति है आपकी कुंडली में या नहीं। आप अब आपकी कुंडली खोलकर चेक करें, हम देखेंगे कि आपकी कुंडली में संपत्तिवान योग है या नहीं। चेक कीजिए। धनस्थान इसे कहते हैं, सेकंड लिखा हुआ है अंक, वहाँ पे हम धनस्थान कहते हैं। तो धनस्थान और ये चतुर्थ स्थान, चौथा जहाँ लिखा है वो धनस्थान और चतुर्थ स्थान के जो ग्रह बैठे हैं एक ही स्थान में साथ में, चाहे वो शुक्र हो, मंगल हो, शनि हो, तो उसे संपत्ति योग कहते हैं। दूसरा, धनस्थान और पंचम स्थान का स्वामी यानी कि 5 लिखा हुआ है, उसका स्वामी है सूर्य। दूसरा स्थान लिखा है यानी ये धन स्थान है, वहाँ 2 नंबर अंक लिखा हुआ है, उसे शुक्र का स्वामी कहते हैं। शुक्र सूर्य अगर दूसरा या 5वां स्थान में आपके साथ में है, ग्रह साथ में है, तो उससे भी संपत्ति योग होता है। पंचम स्थान और नवम स्थान, इसे 9 स्थान लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह अभी पंचम स्थान और नवम स्थान में जो ग्रह है वो भी साथ में बैठा हुआ हो, युति हो, हम युति बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, ज्योतिष में आप सिंपल लैंग्वेज में साथ में हो समझो, तो उसे हम संपत्ति कहते हैं। यानी पंचम स्थान का स्वामी जो आपको बताया सूर्य, और नवम स्थान का स्वामी जो लिखा है 9 नंबर, उसका स्वामी है गुरु। यानी गुरु और सूर्य साथ में कहीं भी यहाँ बैठा हो, नवम स्थान में, पंचम स्थान में, चतुर्थ स्थान में या धन स्थान में या लाभ स्थान में, इसे 11वां स्थान लाभ स्थान कहते हैं, तो उसे भी संपत्ति योग कहते हैं। नवम स्थान और ये 10वां स्थान, उसका स्वामी साथ में हो तो भी उसे संपत्ति योग आता है। यानी 9 स्थान का स्वामी गुरु हुआ, 10वां स्थान का स्वामी शनि हुआ। शनि गुरु साथ में कहीं भी बैठा हो, यानी कहीं भी नहीं, 10वें स्थान में, 9वें स्थान में, चतुर्थ स्थान में, ये धन स्थान में या पंचम स्थान में या 11वां स्थान यानी लाभ स्थान में बैठा हो, तो उससे भी संपत्ति योग होता है। संपत्ति योग शुक्र भी वैभव का कारक है, तो शुक्र अगर स्वग्रही यानी 2 नंबर और 7 नंबर के साथ में अंक बोलो, 2 नंबर अंक और 7 नंबर अंक के साथ में अगर है तो उससे भी संपत्ति योग होता है। मगर शुक्र दूषित होना नहीं चाहिए। अगर दूषित शुक्र ग्रह है तो संपत्ति योग थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, अन्य अड़चनें आ सकती है। यानी शुक्र पे कोई भी अशुभ ग्रह होना, अष्टम स्थान का स्वामी या 6ठे स्थान का स्वामी या 12वां स्थान का स्वामी हो तो भी ये
अड़चनें ला सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि ज़्यादा धन धान संपत्ति किससे मिलती है। अगर परिवर्तन योग हो, समझो ये लिखा हुआ है 2 नंबर और यहाँ लिखा है 4 नंबर। 4 नंबर का स्वामी है, 4 नंबर यानी चतुर्थ स्थान, ये स्थान का स्वामी 4 नंबर यानी चतुर्थ स्थान नहीं, सॉरी, चतुर्थ 4 नंबर यानी चंद्र का स्वामी और 2 नंबर यानी शुक्र का स्वामी। शुक्र चंद्र अगर परिवर्तन योग में है तो संपत्ति योग अच्छा मिलता है, उसे हम धनवान भी कहते हैं। धनवान के धनवान जिसको बोलते हम धनाढ़ योग। तो धनाढ़ योग के लिए 9वां स्थान, 10वां स्थान, 11वां स्थान, ये तीनों स्थान का आपस में परिवर्तन हो। परिवर्तन यानी यहाँ गुरु है, ये स्वामी इस घर का शनि है, इस घर का स्वामी भी शनि है। शनि दोनों स्थान का स्वामी है। अगर गुरु शनि कहीं भी हो, भाग्य स्थान, 10वां स्थान या 11वां स्थान में, तो धन अटूट धन मिलता है। मगर एक शर्त है कि लग्नेश स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। लग्नेश यानी यहाँ लग्न लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, वो 1 नहीं, आपकी कुंडली में 5 भी लिखा हो या 6 भी लिखा हो या 10 भी लिखा हो तो भी उसे लग्न ही के स्वामी कहते हैं। मगर 1 नंबर जो लिखा है तो उसका स्वामी होता है मंगल, यानी मंगल शनि 10वां स्थान का स्वामी और लाभ स्थान का स्वामी। शनि मंगल अगर लग्न में है, 10वां स्थान में है या 11वां स्थान में, तो भी अटूट धन का स्वामी होता है, उसे हम संपत्ति योगी कहते हैं। धनाढ़ बोलो या संपत्तिवान बोलो। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आपको देखना है तो हम उससे अगला वीडियो में हम बात करेंगे, ग्रहों को जानेंगे कि ग्रहों किससे क्या फल मिलता है, कौन सा ग्रह क्या क्या फल देता है, उस बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और कुछ हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख के भेजिए। नमस्कार, धन्यवाद।